डेस्टिनी और फ्री विल का यथा बीजम विना क्षेत्रम उपतम भवति निष्फलम तथा पुरुष कारेण विना दैवम न सिद्ध्यति। भगवान कृष्ण चाहते तो एक चुटकी में पूरा युद्ध खत्म कर देते ना। क्यों अर्जुन को इतना तामझाम करवाए और क्यों भीष्म पितामह मरे? तुम धर्म के लिए लड़ रहे हो तो आई एम देयर विथ यू, मैं गाइड करूंगा, लेकिन मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करना कि तुम्हारा युद्ध मैं लड़ूंगा। हम हिंदुओं की समस्या क्या है ना कि हम लोग भगवत गीता पढ़ते तो रोज हैं, उसकी कसमें खाते हैं, लेकिन उसका मैसेज नहीं समझते। हमको हर चीज़ में शॉर्टकट चाहिए। ये सोमनाथ को जब महमूद गजनवी लूटने आया था ना, तो हमारे यहाँ के राजा लोग पंडितों के पास दौड़े दौड़े गए थे युद्ध का मुहूर्त निकालने के लिए। अशोका द ग्रेट पूरी सेना को धम्मम शरणम गच्छामि में लगा दिया। तब पुष्यमित्र शंभु ने पूछा कि इस देश को धम्मम शरणम गच्छामि का आर्तनाद चाहिए या हर हर महादेव का शंखनाद चाहिए। उस राज दरबार से एक स्वर उठा, एस्ट्रोलॉजी में ठीक है कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप ही के हाथ में है। प्लैनेट ही सब काम करते हैं, ऐसा नहीं है। हमारा फ्री विल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हम अपने फ्री विल को, अपने विल पावर को बढ़ाएं ताकि हम अपने हॉरोस्कोप में दिख रहे गलत इन्फ्लुएंसेस को कम कर पाएं और अच्छे इन्फ्लुएंसेस को और ऑगमेंट कर पाएं, बढ़ा पाएं। एस्ट्रोलॉजी डज नॉट क्वांटिफाई एनीथिंग, इट जस्ट टेल्स यू द कंडीशंस यू विल रिसीव इन दिस लाइफ। नमस्कार। आज का ये जो पॉडकास्ट है वो बड़ा ही खास रहने वाला है। सनातन काल से हम सबको ये प्रश्न जगता है कि हमारा जीवन प्रारब्ध से चलता है या पुरुषार्थ से चलता है, डेस्टिनी और फ्री विल। क्योंकि जब हम शास्त्र को देखते हैं तो दोनों तरह की डेफिनेशन मिलती है। जैसे कालिदास जी ये लिखते हैं, भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या पौरुषम, अर्थात भाग्य की ही जीत होती है, विद्या या पुरुषार्थ की जीत नहीं होती। तो महाभारत ये कहता है, उदाराणाम तु सत्कर्म दैवम क्लिबा उपासते, अर्थात जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह पुरुषार्थ करेगा और जो इंटेलेक्ट नहीं है, जिसके पास अपनी बुद्धि ही नहीं है और जो डरपोक है वह भाग्य की पूजा करेगा। तो वास्तविक सेंस में हमारा जीवन कैसे चलता है, डेस्टिनी से या फ्री विल से, इसके बारे में आज मुकेश वत्स जी से बात करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, मुकेश जी अपने YouTube चैनल पर ज्योतिष के बारे में बहुत सारे सिद्धांतों को समझाते हैं, लेकिन आज जब हमने उनके साथ बातचीत की तो हमें समझ में आया कि जीवन के गहरे रहस्य को भी वह आसानी से अपनी भाषा में समझा सकते हैं। तो आइए समझते हैं डेस्टिनी और फ्री विल को। ओम नारायणं पद्मभवं वशिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। नमस्कार मुकेश जी, आपका स्वागत है कार्मिक कन्वर्सेशंस में। माय प्लेजर। जब लास्ट टाइम हमारी बातें हुई तो उसमें एक और चीज़ भी सिग्निफिकेंट उभर के बाहर आ रही थी, उसके प्रति भी मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा। सो वो जो पार्ट था वो था डेस्टिनी और फ्री विल का। सो अभी कुछ समय पहले मैं महाभारत का एक श्लोक पढ़ रहा था, वहाँ पर लिखा है, यथा बीजम विना क्षेत्रम उपतम भवति निष्फलम तथा पुरुष कारेण विना दैवम न सिद्ध्यति। अर्थात जैसे एक बीज है, लेकिन यदि प्रॉपर लैंड ना मिले, फार्म ना मिले तो वो निष्फल जाएगा। वैसे ही देव तो है, लक तो है, लेकिन एफर्ट नहीं करोगे तो देव निष्फल जाएगा।
आप क्या क्या मानना है डेस्टिनी और फ्री विल के बारे में? ये सवाल आपका ऐसा है जो सो कॉल्ड प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर्स हैं ना, वो बहुत गालियां निकालेंगे इसका जवाब मैं आपको सही दूं तो। और इसको कई एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। देखिए, हम हिंदुओं की समस्या क्या है ना कि हम लोग भगवत गीता पढ़ते तो रोज हैं, उसकी कस्में खाते हैं, लेकिन उसका मैसेज नहीं समझते हैं। भगवत गीता है तो बड़ा लंबा चौड़ा, लेकिन यदि 2 लाइन उससे निकालना है तो क्या है? भगवान कृष्ण चाहते तो एक चुटकी में पूरा युद्ध खत्म कर देते ना। क्यों अर्जुन को इतना तामझाम करवाए और क्यों भीष्म पितामह मरे, और मतलब बहुत सारी चीजें जो हुई दे वर अनवांटेड। लेकिन भगवान का एक ही मैसेज था अर्जुन को कि अर्जुन तुम अच्छे व्यक्ति हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम धर्म के लिए लड़ रहे हो तो आई एम देयर विथ यू, मैं गाइड करूंगा। लेकिन मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करना कि तुम्हारा युद्ध मैं लड़ूंगा। यही 2 लाइन का मैसेज है ना। कितने लोग इसको समझते हैं? आप एस्ट्रोलॉजर हैं, कितने लोग आपके पास इस आशा से आते हैं कि आशीष जी एक अंगूठी पहना देंगे और कल से ही मैं इवांका ट्रंप के साथ डेट पे चला जाऊंगा। ये होता है। हम लोगों को ये बताकर बड़ा किया गया है कि प्लैनेट ही सब काम करते हैं। ऐसा नहीं है। हमारा फ्री विल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं क्या बताऊं, बीवी रमन जी से बड़ा तो कोई मॉडर्न टाइम्स में एस्ट्रोलॉजर नहीं हुआ। आप आज के युग का वराह मिहिर उनको कह सकते हैं। आप उनको पढ़िए, एक उनका कोट मैं लेकर भी आया हूं, आपको आपके दर्शकों को सुना दूं। देयर इज नथिंग लाइक डेस्टिनी इन एस्ट्रोलॉजी। ये वराह मिहिर जी लिख रहे हैं। वाह। The proper term to be used is adrishta, which means which cannot be seen, या which is not seen, which is unseen. Astrology simply indicates and gives the greatest scope for the development of willpower, by the means of which one can either counteract the evil indications or augment the favorable influences. वाह। तो मैं आपको क्या बोलूं, ये वरा जो मॉडर्न वराह मिहिर है वो बोल रहा है। डेस्टिनी नाम का कोई चीज ही नहीं है एस्ट्रोलॉजी में। आप उसको अदृष्ट कह सकते हैं, जो हमको नहीं दिखता है। और एस्ट्रोलॉजी हमको वो माध्यम, वो स्कोप देता है कि हम अपने फ्री विल को, अपने विल पावर को बढ़ाएं, ताकि हम अपने हॉरोस्कोप में दिख रहे गलत इन्फ्लुएंसेस को कम कर पाएं और अच्छे इन्फ्लुएंसेस को और ऑगमेंट कर पाएं, बढ़ा पाएं। क्या बात। अब इससे क्या अर्थ निकलता है? अक्सर मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं। देखिए, हम हिंदुओं का प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग भाग्यवादी हो गए हैं। ट्रू। हमको हर चीज में शॉर्टकट चाहिए, काम नहीं करना पड़े। सर ऐसा मंत्र बता दो कि मैं आईएएस बन जाऊं। सर को ऐसा मंत्र मालूम रहता तो सर राहु केतु करते, खुद आईएएस रहते ना। हैं? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आप खुद एस्ट्रोलॉजर है, आपको क्या बताना है। हम लोगों को कुछ करना नहीं है, हमको हर चीज में शॉर्टकट चाहिए ताकि रिजल्ट्स तुरंत मिल जाए। और जानकारी भी ऐसी ऐसी चाहिए, कब मैं अमिताभ बच्चन के साथ कबड्डी खेलूंगा, कब हिमालय पर चढ़ जाऊंगा, कब डोनाल्ड ट्रंप का एडवाइजर बन जाऊंगा। यही सब में हम हिंदू लोग फंसे रहते हैं। और ये जो बीमारी है आशीष जी, ये पुरानी बीमारी है, ये कोई हाल फिलहाल का डेवलपमेंट नहीं है। हम लोग अहमदाबाद में बैठे हुए हैं। सोमनाथ कितना दूर है यहाँ से? 400 किलोमीटर होगा शायद। यस। ये सोमनाथ को जब महमूद गजनवी लूटने आया था ना, तो हमारे यहाँ के राजा लोग पंडितों के पास दौड़े दौड़े गए थे युद्ध का मुहूर्त निकालने के लिए। पूरा मंदिर लूटपाट के चला गया, यहाँ का गेट उखाड़ के ले गया। वो 18,000 औरतों को बंदी बनाकर ले गया। हम लोगों का युद्ध का मुहूर्त नहीं निकला। उससे भी पहले चले जाइए, अशोका द ग्रेट, कलिंग युद्ध के बाद उसने पूरी भारतीय सेना को, और अशोका द ग्रेट कोई छोटा मोटा राजा नहीं था, गांधार से लेकर कामरूप तक उसने भारत को एक किया था। पूरी सेना को धम्मम शरणम गच्छामि में लगा दिया।
भारत के पश्चिमी सिंहद्वार पर कभी ग्रीक्स का, कभी बैक्ट्रियंस का, कभी पार्थियंस का, कभी साइथियंस का, एक के बाद एक अटैक हो रहा था और हमारी सेना किस चीज में लगी हुई थी? धम्मम शरणम गच्छामि में लगी हुई थी। आप देखिएगा तो भारत के परतंत्रता की कहानी वहीं से शुरू हुई है, लेकिन हम लोग अभी भी नहीं सुधरे हैं। तो भला हो, एक सेनापति था, उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। उसने एक बार राज दरबार में लोगों से पूछा, जब ये अटैक्स पे अटैक्स हो रहे थे और हम लोग किंग कर्तव्य विमूढ़ बैठे हुए थे, धम्मम शरणम गच्छामि में लगे हुए थे, तब पुष्यमित्र शुंग ने पूछा कि इस देश को धम्मम शरणम गच्छामि का आर्तनाद चाहिए या हर हर महादेव का शंखनाद चाहिए। और फिर उस राज दरबार से एक स्वर उठा कि हमें हर हर महादेव का शंखनाद चाहिए। तब पुष्यमित्र शुंग ने अपने हाथ में राजदंड उठाया, मौर्य वंश, द फेमस मौर्य वंश को समाप्त किया, जिसको चाणक्य ने स्थापित किया था। चाणक्य को यदि मालूम होता कि ये लोग धम्मम शरणम गच्छामि में लग जाएगा तो बेचारा काहे को इतना मेहनत करता, है ना। और फिर उसने भारत की रक्षा की। तो ये बहुत पुरानी बीमारी है, लेकिन हम लोग सुधरने के लिए तैयार नहीं है। जब तक देखो, एस्ट्रोलॉजी में ठीक है, कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं है। आप किस परिवार में जन्म लोगे, आपके माता पिता कौन होंगे, आपकी जाति क्या होगी, आपका धर्म क्या होगा, ये सब आपके हाथ में नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप ही के हाथ में है। ये वाइट शर्ट आपने अपने फ्री विल से पहना है ना, डेफिनेटली। अब एस्ट्रोलॉजर रहते, आज गुरुवार है तो गेरुआ पहनना चाहिए था आपको। ये जस्ट ऐसे ही ऑन द लाइटर नोट, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे हाथ में होती हैं और उसी से हमारा डेस्टिनी बनता है। यदि मैं डेस्टिनी शब्द यूज करूं तो भी ठीक है, आपकी मृत्यु कब होगी या और भी बहुत सारी चीजें आपके हाथ में नहीं, लेकिन बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में है। उसी को फ्री विल कहते हैं। क्या बात। बिना फ्री विल के आप कुछ नहीं कर सकते। एस्ट्रोलॉजी का बड़ा सिंपल फंडा है। एस्ट्रोलॉजी डज नॉट क्वांटिफाई एनीथिंग, इट जस्ट टेल्स यू द कंडीशंस यू विल रिसीव इन दिस लाइफ। क्या बात है। अभी 4-5 महीना पहले एक कुंडली आई थी मेरे पास, हूबहू मुकेश अंबानी की सेम कुंडली, हूबहू उसी जगह पे, शायद ओमानिया का कहीं जन्म लिया है ना वो, देश में कहीं दूसरे जगह पे जन्म रखा, उसका जन्म भी वहीं था। ऐसे ही अब किसी से पूछ तो नहीं सकते भाई आप कितने करोड़ के आदमी हैं, लेकिन बातचीत से समझ में आया 50-60 करोड़ के आदमी होंगे। मुकेश अंबानी कितने लाख करोड़ का आदमी है, सेम कुंडली। यदि ग्रह ही सब चीज करते तो उसको भी उतना ही होना चाहिए था। सही बात। बहुत से लोग पूछते हैं सर कितना करोड़ कमाऊंगा, करोड़पति कब बनूंगा, अरबपति कब बनूंगा। तो थोड़ा सा मेरा क्या बुद्ध उच्च का है, तो मैं कटाक्ष भी करता हूँ, पहले किसी का अच्छे से पति तो बन जाओ, फिर अरबपति बन लेना। चाहता हूँ कि बात ऐसी ही चलती रहे, लेकिन कुछ बातों को विराम इसलिए भी दिया जाता है ताकि दोबारा फिर से मिला जाए। सो थैंक्स अ लॉट फॉर accepting my invitation and coming here. It was an most enriched session I ever have. For now, thanks a lot for coming and मिलते हैं वापस। शुभम भवतु। प्रणाम।